नमस्ते दोस्तों महाभारत के युद्ध में भगवान श्री कृष्ण ने अस्त्र तो नहीं उठाया, लेकिन उन्होंने स्वयं विष्णु होते हुए भी अर्जुन के रथ का सारथी बनने का फैसला किया और अर्जुन को गीता ज्ञान भी दिया। लेकिन क्यों दोस्तों? आखिर 5 पांडव में से सिर्फ अर्जुन ही क्यों श्री कृष्ण को सही पात्र लगे? इन सब के लिए इसका कारण था अर्जुन के अंदर समाहित कुछ गुण, जो अर्जुन को महाभारत के बाकी पात्रों से अलग बनाते। दोस्तों, आइए जानते हैं किन गुणों के कारण श्री कृष्ण ने अर्जुन को चुना था। दोस्तों, श्री कृष्ण ने अर्जुन के ये 7 गुण देखे थे। श्री कृष्ण ने स्वयं ऐसे 7 गुणों का वर्णन किया है जो हर व्यक्ति में होने चाहिए। ये गुण उस व्यक्ति को सर्वश्रेष्ठ बनाते हैं। श्री कृष्ण के अनुसार यही 7 गुण उन्होंने अर्जुन में भी देखे, इसीलिए उसे संसार का हर ज्ञान देने का निर्णय लिया। आइए जानते हैं वो 7 गुण कौन से थे। सबसे पहला, तेज। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के जो गुण बताए उसमें सबसे पहला था उसका तेज। उसकी बुद्धिमानी और उसका स्वभाव हर एक बात आकर्षक थी। उनके अनुसार अर्जुन के व्यक्तित्व में जितना तेज था वैसा किसी भी अन्य पांडव में नहीं था। दोस्तों, दूसरा था हाथों की स्फूर्ति। यह तो सभी जानते हैं कि अर्जुन एक कुशल धनुर्धारी थे, लेकिन उसे कुशल बनाया उसकी स्फूर्ति ने। इस स्फूर्ति को कृष्ण ने बखूबी पहचाना, इसीलिए महाभारत के युद्ध के मैदान में अर्जुन का सारथी बनना ही सही समझा। दोस्तों, तीसरा गुण था उनका बल। 5 पांडवों में से सबसे अधिक बलशाली भीम को माना जाता है, लेकिन बल केवल शरीर का नहीं, बुद्धि का भी होता है। श्री कृष्ण के अनुसार अर्जुन हर रूप में सक्षम था। वह शत्रुओं को पराजित करने के लिए चतुर एवं कुशल नीतियों का बनाने में बहुत ज्यादा तेज और सक्षम था। दोस्तों, चौथा गुण था पराक्रम। चुनौतियों से न भागना, परिस्थिति चाहे कैसी भी हो उसका डटकर सामना करना, ये थे अर्जुन के गुण। अपने पराक्रम को दर्शाने में अर्जुन ने कभी कोई कमी नहीं छोड़ी। दोस्तों, उनका 5वां गुण था शीघ्रकारिता, यानी कि सही समय और सही तेजी से काम करने की क्षमता। इसमें भी अर्जुन सक्षम थे। अर्जुन के अनुसार हर कार्य का एक निर्धारित समय होता है। समय आने से पहले भी काम नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर समय आ गया हो तो उस कार्य को करने में एक पल की भी देरी नहीं होनी चाहिए। उसे जितनी तेजी से किया जा सके उतनी तेजी से कर लेना चाहिए। दोस्तों, उनका 6वां गुण था विषादहीनता, अर्थात किसी भी बात से दुखी न होना। यह सच है कि युद्ध के मैदान में अपने ही भाइयों को शत्रु के रूप में देकर अर्जुन ने हथियार त्याग दिए थे। उसमें अपनों से लड़ने का साहस नहीं था, लेकिन तब श्री कृष्ण ने अर्जुन को यह ज्ञान दिया, यह अपनों की नहीं, धर्म की लड़ाई है। गीता का उपदेश देते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन को समझाया कि यदि तुमने आज हथियार त्याग दिए तो अधर्म हो जाएगा। भले ही तुम शत्रुओं को अपना समझकर झुक जाओ, लेकिन वे नहीं झुकेंगे। अंत में अधर्म की जीत हो जाएगी। तभी से अर्जुन के भीतर विषादहीनता का भी गुण आ गया था। दोस्तों, उनका 7वां गुण था धैर्य। कहते हैं 5 पांडव में सबसे अधिक धैर्य यदि किसी में था तो वो था अर्जुन में। श्री कृष्ण के अनुसार जिस मनुष्य में धैर्य की भावना नहीं है वह जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता। दोस्तों, ये थे अर्जुन के 7 गुण जिसने श्री कृष्ण जी को भी उनका सारथी बनने पे मजबूर किया। और यही श्री कृष्ण का कहना है कि यदि किसी मनुष्य को परमात्मा की प्राप्ति या संसार में किसी भी चीज की प्राप्ति चाहिए करनी है तो ये 7 गुण उनमें हमेशा होने चाहिए। दोस्तों, यदि आप इन 7 गुणों पर अमल करते हैं और अपने जीवन में उतारते हैं तो बेशक आपको परमात्मा की प्राप्ति भी बड़ी आसानी से होगी और भौतिक जीवन में आप हमेशा सकुशल और आनंद में रहेंगे। दोस्तों, जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हम आपसे मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक आप आनंद में रहिए। नमस्कारम।